Hello everybody, this is Dr. Ashish Joshi, homeopathic consultant, practicing in Thane West. I would like to share my experience of handling patients in my clinic during this corona pandemic. We used to sanitize our clinic every day to prevent the infection. This corona taught us how to keep ourselves neat and clean. It's very important in our life. It's about 3 months that we are facing this corona pandemic. First 1.5 months was really panicky for all of us. Doctors were confused how to treat these patients. At that time, treating patient was like diffusing bomb for us. उनसे बात करना, उनको टच करना हमारे लिए डेंजरस था. But still, we kept our clinic open every day for them because it was our responsibility to treat them. डर इस बात का था कि हर रोज क्लिनिक बंद करके हमें घर जाना पड़ता था और मेरे वजह से मेरे फैमिली को इन्फेक्शन ना हो. ये थॉट्स हर बार दिमाग में चलते रहते थे. क्या जॉब प्रोफाइल था, कैसे हैंडल किया हमारी टीम. तो कोरोना जो पैंडेमिक है, ये स्टार्ट होने के बाद में जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन शुरू किया, उसी लॉकडाउन के दरमियान जो उत्तम पुलिस स्टेशन का जो एरिया है, वहाँ से आने के लिए एक ही रोड है उत्तम में. तो हमने क्या किया, जो चेक पोस्ट है डोंगरी चेक पोस्ट, वहाँ पे ही हमारा फोर्स बढ़ा दिया. वहाँ पे हमने चेकिंग सीरियसली ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखा. तो उसकी वजह से एक एक आदमी हम वेरीफाई करते थे वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका काम क्या है. लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी केसेस में ही बाहर जाना था. जो केसेस में इमरजेंसी लोग नहीं जा रहे थे या बिना वजह घूम रहे थे, उनको हमने पकड़ा. उनके केसेस 188 के अंदर, IPC 188 के अंदर उनके केसेस दर्ज किए. हमने 132 व्हीकल सीज किए ये ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. और उसकी वजह से 2.5 महीने तक हमारे एरिया में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था. लेकिन जब से ही लॉकडाउन ओपन हो गया है, तो उससे क्या हुआ, जब से अनलॉक हुआ, लोगों का बाहर निकलना ज़्यादातर पे लोग बाहर निकलने लगे. और उसके बाद में बाहर जाना और आना, बाहर से लोग आना दोनों भी शुरू हुए. तो उसकी वजह से लोग बाहर के लोगों से कांटेक्ट में आए. और बाहर जो मीरा रोड या उसके बाहर बॉम्बे में थाना में जो है कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उसके कांटेक्ट में आके हमारे यहाँ भी पेशेंट आना चालू हुआ. तो फिर भी हमने लोगों से अपील की है. हम माइक पे हमारे जो PA सिस्टम है गाड़ी का, उसमें हम लोगों को बोलते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. लोगों ने भी ये सोचना चाहिए कि जो हमने लॉकडाउन में इतना अच्छी तरह से हमने कंट्रोल किया था, वही चीज़ हमें अनलॉक होने के बाद भी कंट्रोल करना है. सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है खुद को, हैंड ग्लोव्स यूज करना है. कोरोना पेशेंट अगर रहता है तो उसको कम से कम उसके कॉन्टेक्ट में आना नहीं. ये सब चीज़ हमें अनलॉक के दौरान ये करनी है. और लॉकडाउन के दरमियान क्या हो गया कि लोगों में 2.5 महीने अंदर रखना ये बहुत रिस्की काम है. लोगों को कौन सा भी आदमी इतना दिन हम एक ही जगह पे नहीं रह सकते. आप बिल्ली को भी एक नाइट में आपको रखोगे ना, दूसरे दिन वो आपको अटैक करेगा. वैसा ही चीज़ हुआ है. जो पुलिस पे अटैक हुए ना, वो वैसे ही हुए. क्योंकि लोग ये कटेंगे ये चीज़ से, और उसका ये रिपरकेशन है
कि लोग जो पुलिस के खिलाफ जो हुए अटैक, और सबसे पहला जो ये पैंडेमिक में जो पहला टारगेट है वो पुलिस है। दूसरा कोई सा भी चीज़ अगर सोसाइटी में होता है तो पहला पुलिस के साथ होता है, और उसके वजह से हमारे स्टाफ भी बहुत से पॉजिटिव आए हैं, मेरा माइंड है, क्योंकि लोगों के अनलॉक होने के बाद जो केसेस बढ़े हैं तो लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस वाले उनके नज़दीक जा रहे हैं और उनसे कांटेक्ट में आ रहे हैं। कोई तो एक्यूज में हमने जो अरेस्ट किए सीरियस केसेस में, तो वो भी पॉजिटिव आए हैं। अभी एक्यूज है तो उसको तो टच करना बाय डिफॉल्ट पड़ता है, तो वो उसकी वजह से कोई पेशेंट हमारे स्टाफ की वजह से भी निकले हैं। पब्लिक को यही हम सजेशन देना चाहते हैं कि ये जो पीरियड है, अभी 2 महीने का पीरियड है, जून और जुलाई बहुत क्रूशल है। अभी जो 2 महीने का लॉकडाउन था वो तो सभी लोग घर में थे, तो उतना ये नहीं, अभी एक्चुअल वॉर अभी चालू हो गया, ये बायोलॉजिकल वॉर अभी चालू हो गया, तो अभी 2 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लोगों ने सोशल डिस्टेंस, बेवजह बाहर घूमना, कम से कम लोगों ने बाहर निकलना चाहिए। एक स्ट्रीट टेकने निकलते हैं और घर के दो तीन आदमी वो एक स्ट्रीट से मेडिकल लेने के लिए बोलते हैं। अब किसी को भी पूछोगे ना वहाँ पे मेडिकल में जा रहा है और ला रहा है क्या, कोई तो छोटा सा मेडिकल का स्ट्रिप लेके जाएगा, इमरजेंसी कुछ नहीं रहता है, लेकिन बाहर निकलने का एक वो ये है, तो लोगों ने वो अवॉइड करना है। खुद के लिए, हमारे लिए नहीं करना, ये उनके खुद के लिए, उनके फैमिली के लिए, क्योंकि अभी पेशेंट इतने बड़े हैं, लोगों को हॉस्पिटल में रखने के लिए जगह नहीं। अगर लोगों का खाना मुश्किल हो रहा था, उस वजह से वो सोच के गवर्नमेंट ने उनको रियायतें दी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो। एक्चुअली कोरोना के बारे में तो अभी सब लोग जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी थोड़ी सी बारीकियों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कोरोना मतलब क्या है, अभी रिसेंटली सब लोग जानते हैं कि जैसे कि ये चाइना से आया हुआ एक वायरल इन्फेक्शन है। कोरोना ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जो आपके अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स क्या है इसका, फीवर आना, ठीक, उसके बाद फिर सोवर थ्रोट होना, ठीक है, हेडेक होना, बॉडी पायल्जिया, बॉडी पेन होना, ये सब सारे इसके सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स में अगर हम पता करेंगे तो थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस होना, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ होना, स्पीचलेस होना, पेशेंट को बात करने में थोड़ा सा तकलीफ होना, स्मेल या फिर टेस्ट का पता ना चलना, ये उसके सीवियर सिम्टम्स। इस तरीके से अपन कोरोना को थोड़ा सा सिम्टम वाइज डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक्चुअली चैलेंज तो ऐसा है कि अभी फ़िलहाल एज ए डॉक्टर को पेशेंट जब भी क्लिनिक के अंदर या किसी भी हेल्थ सेंटर पे जा रहा है तो उसके मेंटालिटी को ट्रेस करना बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्या हो रहा है कि नॉर्मल फीवर या सर्दी खांसी का भी पेशेंट अगर आता है तो वो थिंक करता है कि मुझे कोरोना हुआ, ठीक है, तो उसको डिस्टिंग्विश करना काफ़ी मुश्किल होता है, प्लस उसके माइंड को क्लियरफाई करना ये सब चीज़ों से काफ़ी चैलेंजेस हो रहा है। दूसरा एक चीज़ ऐसा है कि खुद हमारे फैमिली के साथ अभी रह रहे हैं, अगर कोई सस्पेक्टेड केस या फिर कोई भी नॉन सिम्टमेटिक केस अगर अपने क्लिनिक में आते हैं और उस तरीके से अगर हम सस्पेक्टेड में जाते हैं तो हमारे फैमिली का है, तो हमारे फैमिली के साथ रह के इस बीमारी से लड़ना काफ़ी चैलेंज हो रहा है फिलहाल सभी डॉक्टरों को। एक्चुअली कैसा है, जब कोई भी पेशेंट ट्रीट होके आता है, इसका मतलब ये है अभी फ़िलहाल प्रेजेंट कंडीशन में अभी इसका कोई भी वैक्सीन या कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे देश दावा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि इस तरीके से मेडिसिन आई है, लेकिन अभी भी कोई भी अप्रूव्ड मेडिसिन अभी नहीं है। तो जो भी पेशेंट अभी ठीक हो रहा है वो खुद के इम्यून सिस्टम से ठीक होके आ रहा है। मतलब क्या होता है कि अपनी बॉडी उस बीमारी से लड़ने की ताकत अपने शरीर में पैदा करती है, ठीक है, और उससे वो पैदा करके वो बीमारियों को शरीर से निकालती है। तो अगर इस तरीके से कोई पेशेंट ठीक होके आ रहा है तो उसके शरीर के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ तैयार हो चुके हैं, तो वो बंदा हेल्दी है, वो पेशेंट हेल्दी है। जो कोरोना है ये परमानेंट है, मतलब हमेशा के लिए जैसे टाइफाइड मलेरिया वैसे रहने वाला है, या फिर ये ख़त्म होने के है चांसेस? देखिए, पहले तो आपको कोरोना किस तरीके से फैल रहा है उसको समझना ज़रूरी है। कोरोना जो है वो एक
जो अपन खांसी करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, उसमें से जो वायरस है वो सरफेस के ऊपर या कहीं पे भी या फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे उसका स्प्रेड हो सकता है। तो ये टच टू टच इन्फेक्शन भी हम इसको मतलब जहाँ पे इन्फेक्टेड जो एरिया है वहाँ पे अगर हमारा टच हो गया और वही हैंड या फिर वही पार्ट अगर अपने नाक या मुंह के पास चला जाता है तो बैक्टीरिया सॉरी जो वायरस है वो अपने थ्रोट के अंदर चला जाएगा, यानी कि अपने शरीर के अंदर चला जाएगा। सबसे पहले तो है कि अपने को अगर चेन तोड़ना है तो अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग जब तक मेंटेन नहीं होगी तब तक कोरोना की चेन टूटेगी नहीं। तो अगर हमको कोरोना को हमारे साथ लंबे समय तक अगर नहीं रखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। दूसरा चीज़ ऐसा है कि जो प्रोटोकॉल दिया है गवर्नमेंट ने कोरोना के साथ में, जैसे कि रेगुलरली हैंड वॉश करना, अगर अपने पास अगर प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश के लिए जगह नहीं है तो अल्कोहल बेस्ड जो सैनिटाइज़र है अभी फ़िलहाल उसको बार बार यूज़ करना। तो उससे क्या होता है कि अगर समझो आपके हाथ पे मोस्ट ऑफ हमारा जो पार्ट है बॉडी का वो हाथ है, वो हाथ का जो है वो मुंह पे ही जाता है। तो अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज रखेंगे या फिर बैक्टीरिया या वायरस फ्री रखेंगे तो हमको कोई भी बीमारी नहीं होगी। तो इसको अगर ब्रेक कर देंगे तो ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर अपने शरीर के अंदर जाएगा नहीं तो कहीं फैलेगा नहीं। तो इसका चेन ब्रेक करेंगे तो ये हमारे साथ कभी नहीं आएगा। और अगर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे तो हो सकता है ये हमेशा हमारे साथ रहे। लेकिन अभी ये चीज़ को सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी केसेस बहुत बढ़ रही है। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से बहुत सारी फोर्स लगा रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, बहुत सारे जो अत्यावश्यक सेवा के अंदर जो भी बंदे लोग आ रहे हैं वो सब लोग इसके खिलाफ काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बस कॉमन पीपल जो है वो अपना ख्याल रखे, डिस्टेंसिंग का पालन करें, गवर्नमेंट ने दिए हुए प्रोटोकॉल का पालन करें, तो ये सब चीज़ें अपन जल्दी से जल्दी कोरोना को दूर कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये कोरोना हमारे साथ भी आ सकता है। Thank you so much, sir, for your valuable time. Okay. Actually, थैंक यू।